मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश। आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की पैरेलैक्स मेथड क्या है, रडार मेथड क्या है, सोनार मेथड क्या है। आज बच्चों मैं बात करूँगा लेजर मेथड क्या है। ठीक है, तो आप लेजर मेथड देखते हैं हम। देखो, फिजिक्स इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जितना हमने जैसे कि मिथ बना रखा है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। देखो कैसे पढ़ना है। लेजर मेथड कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, बच्चों से पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। तो लेजर का मतलब, एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of रेडिएशन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो बच्चों को यही फेस होती है कि सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ए स्टैंड्स फॉर एम्प्लीफिकेशन, S stand for stimulated, E stand for emission, R stand for radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब आपने ये मेथड क्यों बनाया बेटा, इस मेथड का क्या पर्पस है। देखो ये सारे इनडायरेक्ट मेथड है, पैरेलैक्स हो, रडार हो, सोनार हो, लेजर हो, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि मेरे पास इतना बड़ा कोई स्केल नहीं है कि मैं अर्थ से लेके और स्टार तक का स्केल बनाऊं और डिस्टेंस पता कर लूं। इनडायरेक्ट का मतलब वहां पे बिना पहुंचे हम अर्थ सरफेस से ही इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। डायरेक्ट में तो जैसे आपके पास स्केल होते हैं, आपने किसी की लेंथ मेजर कर ली, किसी का वॉल्यूम मेजर कर लिया स्केल का यूज करके, वो डायरेक्ट मेथड होते हैं। तो पर्पस क्या है इसका, इट इज यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार or planet. It is used to determine distance of any star or planet. किसी भी स्टार और प्लेनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम बच्चों लेजर मेथड का यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार और प्लेनेट। पर्पस समझ आ गया। अब वेव, कौन सी वेव यूज होती है इसमें हम रेड कलर की लाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन विच वी यूज रेड कलर लाइट विच इज मोनोक्रोमेटिक in nature. We use in which we use red color light which is monochromatic in nature. अब इतनी लाइन लिखते ही बच्चों के दिमाग में दो सवाल आएंगे, रेड कलर और मोनोक्रोमेटिक। तो पहला सवाल बच्चों का यही होता है कि सर रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो रेड लाइट है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सभी वेव सन से आती है। कहाँ से आती है, सन से, सन प्रोड्यूस करता है।
और इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मीडियम आ जाए तो उससे भी ट्रैवल करती है, मतलब जरूरी नहीं है कि मीडियम हो तो भी ठीक है, और मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो भी ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो रेड समझ में, रेड लेने का रीजन ये है कि रेड कलर है ना, स्कैटर नहीं करता। रेड कलर की खास बात क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। एक लो आता है स्कैटर करने का इंटेंसिटी वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है, मतलब कि जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका स्कैटर करने का इंटेंसिटी कम होता है। तो रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है तो ये लेस स्कैटर करता है, मतलब कि बिखरेगा नहीं, दूर तक चलेगा। बाकी कलर क्या होंगे, 2-4 किलोमीटर के बाद बिखर जाएंगे, फिर दिखेंगे नहीं, इसलिए रेड कलर यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा कलर जिसमें एक ही वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ होती है इसमें, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। ये नहीं है कि बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स है रेड कलर की। रेड कलर की वैसे रेंज होती है कि वेवलेंथ की यहाँ से यहाँ तक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल होता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, क्रोमेटिक का मतलब वेवलेंथ होता है। तो ये मोनोक्रोमेटिक रेड कलर की लाइट यूज करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी स्पीड लाइट के बराबर होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट की स्पीड से चलती है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेगा, तो कैलकुलेशन पार्ट बच्चों बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखें तीनों का। आपने देखा रडार मेथड, देखा आपने सोनार मेथड देखा, अब आप देखेंगे लेजर मेथड, इसका कैलकुलेशन पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है। नोट कर लिया ना, मैं रब कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप नोट बहुत जल्दी से करते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं आप ऐसे ही, साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें ताकि बार बार में वीडियो देखने में टाइम वेस्ट होता है। अब मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं बच्चों, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन सीखें। देखो ये कोई स्टार है और ये हमारी दुनिया है अर्थ। अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सन है, अल्फा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा है, और भी कोई नियर स्टार है। तो यहां से क्या किया जाएगा बच्चों, लेजर लाइट ऑन की जाएगी, और जब आपको यहाँ डॉट दिखेगा इसका मतलब वो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। फिजिक्स का रूल है, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देता है, जब वहां से लाइट आई में आ जाए। तो जैसे ही स्टार से डॉट दिखना स्टार्ट होगा इसका मतलब रेड लाइट वापस से अर्थ सरफेस पे आ गई है। तो रेड लाइट ने डी किलोमीटर ये कवर किया, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों सेम है, आप सभी को पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बोलो आ रही है बात समझ में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गया इसका c, डिस्टेंस 2d, टाइम हो गया t, 2d हो जाएगा c इंटू टी, और d हो जाएगा c इंटू टी बाई 2। लाइट की स्पीड हमें पता है, जब लेजर लाइट ऑन करेंगे टाइम नोट करेंगे, जैसे ही वो रेड डॉट आपको स्टार पे दिखाई देगा वो दोबारा टाइम नोट करेंगे। जैसे आपने 7 AM पे लेजर लाइट ऑन की और 7:20 AM पे आपको रेड डॉट दिखता है, इसका मतलब लाइट को आने जाने में 20 मिनट का समय लगा। तो t हो गया 20 मिनट, c का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, आपको स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो आपके मेथड सारे मैंने कवर कर दिए हैं, पैरेलैक्स मेथड कवर कर दिया आपका, मैंने रडार कवर कर दिया, लेजर भी कवर कर दिया, सोनार भी कवर कर दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है मेजरमेंट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।